जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जीके जीएस के बेस्ट सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी का पार्ट नंबर 4 करने जा रहे हैं, जिसके अंदर क्वेश्चन हमारे 151 से लगाकर 200 तक होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन होने वाला है जो है श्री अरविंदो आश्रम कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, अरविंदो आश्रम जो कि पांडिचेरी के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है। तो दोस्तों, शेरशाह का मकबरा जो कि सासाराम के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर की दहाड़ और मच्छर की भनभनाहट में किसका तारुतो अधिक होता है। तो दोस्तों, इन दोनों के अंदर जो मच्छर की भनभनाहट होती है ना, इसका तारुतो अधिक होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों, शून्य समूह के अंदर जो तत्व रखे जाते हैं उनको अक्रिय तत्व कहा जाता है। अगला प्रश्न है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है। तो दोस्तों, शून्य के अंदर जो स्वतंत्र रूप से वस्तुएं गिरती है ना, उसका जो गुरुत्वीय त्वरण होता है ना, वो एक समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच कितना होता है। तो दोस्तों, शुद्ध जल का पीएच मान होता है जो कि 7 होता है, ये आपको याद रखना है। जब तक मैं अगले क्वेश्चन कर रहा हूं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अगर नहीं किया है तो कर दिया है तो आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिहाबुद्दीन ने बिदर का नया नाम क्या रखा था। तो दोस्तों, शिहाबुद्दीन था, इसने बिदर का जो नया नाम है वो मोहम्मदाबाद रखा था। नेक्स्ट है शिवाजी को औरंगजेब का बंदी किस राजदूत ने बनाया था। तो दोस्तों, शिवाजी को औरंगजेब का एक राजदूत था जिसने बंदी बना लिया था, उसका नाम था राजा जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारदा एक्ट जो हरविलास शारदा द्वारा प्रस्तावित किया गया किससे संबंधित है। तो दोस्तों, शारदा एक्ट है जो कि बाल विवाह रोक से संबंधित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 107 जो है शाम को एवं रात्रि में मंद दृष्टि यानी कि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो दोस्तों, रतौंधी रोग है जो कि विटामिन ए की कमी से होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। तो दोस्तों, शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए लो तत्व का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगला प्रश्न है शरीर में यूरिक अम्ल के बढ़ने से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों, शरीर के अंदर यूरिक अम्ल है, इसके बढ़ने से गठिया नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है शरीर की सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करता है। तो दोस्तों, शरीर के जो सभी कार्य हैं इसका नियंत्रण मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक संवत किसने चलाया था। तो दोस्तों, शक संवत जो कि राजा कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। अगला प्रश्न है शंकर पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो फ्रेंड, शंकर पुरस्कार होता है, इसके तहत जो भी इसका विजेता होता है उसको 1.5 लाख या फिर 1,50,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यास सम्मान के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो दोस्तों, व्यास सम्मान के तहत राशि प्रदान की जाती है 2.5 लाख या फिर 2,50,000 की रुपए राशि प्रदान की जाती है व्यास सम्मान के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेनेजुएला स्थित उष्णकटिबंधीय घास का मैदान क्या कहलाता है। तो दोस्तों, वेनेजुएला में जो स्थित है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, उसको हम लानोज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेग कैसी राशि है। तो दोस्तों, वेग की बात करें तो वेग एक सदिश राशि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है वे 2 ग्रह कौन से हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो दोस्तों, बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, ये आपको याद रखना, ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 70 वे छोटे आकाशीय पिंड जो मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो छोटे छोटे आकाशीय पिंड पाए जाते हैं उनको हम क्षुद्र ग्रह बोलते हैं या फिर एस्टेरॉइड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्दी हार्मोन, ये गलत लिख दिए गए हैं, सही होगा वर्दी हार्मोन कहां से स्त्रावित होता है। तो दोस्तों, वर्दी हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी ग्रंथि से स्त्रावित होने वाला एक हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है 172 नंबर का है वृंदावन गार्डन कहां पर स्थित है। तो दोस्तों, मैसूर कर्नाटक के अंदर वृंदावन गार्डन स्थित है। अगर फ्रेंड्स आपने क्लास को यहां तक देख लिया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम रोजाना आपके ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। अगला प्रश्न है
विषुवत रेखा पर स्थित किमी स्थान के अक्षांश का मान क्या होता है? तो दोस्तों उसका विषुवत रेखा पर जो स्थित होता है ना स्थान, कोई स्थान होता है ना, उसका अक्षांश मान होता है 0 डिग्री। ये किमी नहीं, यहाँ पर किसी हो जाएगा। जो का विषुवत रेखा पर स्थित कोई स्थान है उसका अक्षांश मान होता है 0 डिग्री, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विश्व प्रसिद्ध हेसिम गोम्पा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों हेसिम गोम्पा उत्सव है जो कि लद्दाख या फिर जम्मू कश्मीर के अंदर मनाया जाने वाला एक उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध शिल्प मेला के लिए प्रसिद्ध है सूरज कुंड किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों विश्व प्रसिद्ध है शिल्प मेला, इसके लिए जो प्रसिद्ध सूरज कुंड है वह हरियाणा राज्य के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व सांख्यिकी दिवस की बात करें तो यह प्रतिवर्ष 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है जो है विश्व व्यापार संगठन WTO में गेट को किस वर्ष मिलाया गया था? तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन जिसको गेट, इसके अंदर गेट को वर्ष 1995 में मिलाया गया था। नेक्स्ट है विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों विश्व के अंदर जो मूंगफली है वो सर्वाधिक मात्रा में भारत के अंदर उत्पन्न की जाती है। क्वेश्चन नंबर 80 विश्व में पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व के अंदर प्रतिवर्ष पर्यटन दिवस है जो कि 27 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है विश्व में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? तो दोस्तों नाइट्रोजन, जो कि विश्व में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली एक गैस या फिर तत्व बोल सकते हैं हम इसको। अगला प्रश्न है विश्व में अबरक का प्रमुख उत्पादक देश है? तो दोस्तों अबरक विश्व के अंदर भारत के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर होता है। नेक्स्ट है विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? तो दोस्तों मोनालिसा यह पेंटिंग बनाई थी लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा बनाई गई। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो नील नदी जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है 185 नंबर का क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो दोस्तों रेपलिसिया का फूल जो कि विश्व का सबसे बड़ा फूल माना जाता है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा देश जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। और दोस्तों भारत का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल में? तो दोस्तों भारत का स्थान है 7वां क्षेत्रफल में। और जनसंख्या की दृष्टि के अंदर भारत का स्थान है पहला। पहले चीन था पहले पे, लेकिन चीन अब सेकंड पे है और पहले पर भारत आ चुका है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे छोटा देश? तो दोस्तों विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी देश। नेक्स्ट है विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का जो सबसे गर्म स्थान है वह है अजीजिया जो कि सबसे विश्व का गर्म स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा और बड़ा तिब्बत का पठार किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा और बड़ा तिब्बत का पठार है, मिसप्रिंट हो गए, यह है पठार जो कि कुनलुन और हिमालय की पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे अधिक लौंग उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों विश्व के अंदर लौंग उत्पादक है जो कि सबसे अधिक तंजानिया देश के अंदर की जाती है। नेक्स्ट है विश्व का विशालतम रेगिस्तान है? तो दोस्तों सहारा रेगिस्तान जो कि विश्व का सबसे विशालतम रेगिस्तान का एक उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व का न्यूनतम जन घनत्व वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का न्यूनतम जन घनत्व वाला देश मंगोलिया और नामीबिया नामक दो देश है। अगला प्रश्न है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है विंध्यवासिनी देवी किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो दोस्तों विंध्यवासिनी देवी हैं जो कि लोकगीत गायकी के क्षेत्र से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का फिलामेंट है जो किसका बना होता है? तो दोस्तों विद्युत बल्ब के फिलामेंट की बात करें जो कि टंगस्टन का बना होता है। विद्युत केतली विद्युत धारा के किस प्रकार के प्रभाव की युक्ति है? तो दोस्तों विद्युत केतली है जो कि विद्युत धारा की तापीय प्रभाव की एक युक्ति है। नेक्स्ट है विटामिन B12 में कौन सा तत्व होता है? तो दोस्तों विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट पाया जाता है। यह क्वेश्चन एसएससी के अंदर कम से कम
4 या 5 बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपको इसको बहुत ही ज्यादा ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है जो है विटामिन डी के सर्जन में किस तत्व का उल्लेखनीय योगदान रहता है। तो दोस्तों विटामिन डी के सर्जन के अंदर कैल्सीफेरॉल तत्व का सर्वाधिक योगदान रहता है। नेक्स्ट है विजयनगर में दासों के क्रय विक्रय को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों विजयनगर के अंदर जो दासों का क्रय विक्रय होता था यानी कि उनको खरीदा और बेचा जाता था उसको बेसवग बोला जाता था। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की प्रथम और द्वितीय राजधानी कौन सी थी। तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी थी हम्पी और द्वितीय राजधानी थी पेनुकोंडा। तो दोस्तों कैसे लगी आपको हमारी क्लास। तो दोस्तों क्लास आपने देखी या नहीं देखी, लेकिन मैंने आपको कुल 4 प्रैक्टिस सेट कराई जिसके अंदर मैंने 200 वन लाइनर क्वेश्चन इंपोर्टेंट है जो जो उनको हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आप देखी तो आपको पता लगी गया होगा कि ये क्वेश्चन कितने इंपोर्टेंस रखते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना। तो हम आपसे मिलते हैं ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर। हो सके तो क्लास को शेयर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।